नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मांझी एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए, आज उसमें टॉपिक पढ़ेंगे विमा, भौतिक राशियों की विमा। अब आपने सुना होगा नाम विमा, विमी सूत्र, विमी फार्मूला, यानी कि अगर इंग्लिश में बोलो तो डायमेंशनल, यानी कि डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, लिख देते हैं डायमेंशन। तो इन सभी के बारे में अपन जानने वाले हैं कि भाई विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय समीकरण क्या होती है, विमा क्या चीज़ है। तो देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के विभिन्न घातों के रूप में लिखा जाता है। इन घातों को विमा कहते हैं। अब देखो, मैंने बताया फिर राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है व्युत्पन्न, ठीक है, मतलब मात्रक या फिर राशियाँ बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, लगभग समझने में। मूल मात्रक या फिर मूल राशियाँ या फिर व्युत्पन्न मात्रक या फिर व्युत्पन्न राशि, क्योंकि किसी भी राशि की बात करें तो उसके सापेक्ष मात्रक आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी राशियाँ होती भी जिनकी कोई मात्रक नहीं होता, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, एक तो होगा मूल, एक होगा व्युत्पन्न। तो जब भी आप व्युत्पन्न राशियों को लिखोगे तो कोई ना कोई आप मूल राशि के फॉर्म में लिखोगे, समझ गए, कोई ना कोई मूल राशि के फॉर्म में लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेग है, तो वेग को आपने लिखा, वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है, उसको लिखोगे कैसे, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि लंबाई बटा समय, लंबाई बटा समय। तो क्या हो गया, ये दो मूल जो राशि है उनसे मिलके बनाइए वेग, वो हो गया व्युत्पन्न हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार जब वो बनता है तो कुछ ना कुछ मतलब मूल राशि विभिन्न घातों के रूप में लिखा जाता है, विभिन्न घातों के रूप में लिखा जाता है। इन घातों को विमा कहते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं, बहुत ईजी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल बल की बात करते हैं। बल का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब आप सभी को पता आगे कि भाई जो ये एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, ठीक है, वो क्या होता है, जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वो क्या होता है, वेग बटा समय, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटा समय, ये होता है। अब इसी को अगर वेग को भी आप क्या लिख सकते हो, लंबाई बटा समय, यानी वेग क्या होता है एक्चुअली में, वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय, ये मान लो। तो विस्थापन के आखिर में अपने में लंबाई है, लेंथ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई बटा समय, लंबाई बटा समय इंटू ये एक बटा समय था ही साथ में। ठीक है, यहाँ से ये क्या आया, अगर आप बल को देखोगे तो बल को कैसे डिफाइन कर सकते हो, बल को आपने लिखा कि द्रव्यमान इंटू लंबाई, और नीचे समय की घात 2 है, ऊपर जाएगा तो समय की घात -2 हो जाएगा, समय की घात -2। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब क्या होता है, एक घात, ध्यान रखना। हाँ, ऐसा नहीं कि सर किसी भी संख्या पे कोई घात नहीं, इसका मतलब जीरो। जैसे कि कभी अपन लिखते ना 5, वैसे तो आप सभी को पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, 5, तो इसका मतलब है कि 5 के ऊपर घात 1 है, 5 के ऊपर घात 1 बराबर 5 होता है। ये मत समझना कि 5 के ऊपर घात 0 है, 5 के ऊपर घात 0 मतलब 1 हो जाएगा, 5 के ऊपर घात 2 मतलब 25, ऐसे हो जाएगा, समझ गए। तो किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं दिख रहा, मतलब वहाँ घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो बल यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिकली बल बराबर द्रव्यमान इंटू लंबाई इंटू समय की घात -2। तो इसके ऊपर मान लो, चलो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, वो लिखो ना लगो, बात ही की। यानी कि बल को कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान की घात 1 के रूप में, लंबाई की घात 1 के रूप में, और समय की घात -2 के रूप में, समझ गए। तो ये 1 और -2 ये क्या है, विमा है, किसकी है, बल की विमा। अगर बात करोगे तो ये 1 और ये -2 ये क्या है, बल की विमा है, समझ गए। 1 और -2 की क्या होगी, बल की विमा होगी। आपने बल को किस फॉर्म में लिखा, द्रव्यमान, लंबाई और समय के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, आप जब भी कुछ भी करोगे आपको
कुछ भी करके द्रव्यमान लंबाई समय 7 व्युत्पन्न, मात्रा कितने अपने हैं, मूल मात्रा कितने 7 है ना। जरूरी नहीं कि आपके हर बार द्रव्यमान लंबाई और समय के रूप में ही आए, ठीक है, लेकिन इन मतलब 3 ये है और 4 और है, टोटल मिला 7 है ना, तो 7 आना चाहिए। 7 के बेस पे ही मतलब ये विमा बनती है, वीमी सूत्र, वीमी फार्मूला, ठीक है। तो ये बोलो 7 में से कोई भी यहाँ पे 3 आ सकते हैं, ठीक है। मोस्टली आपके लंबाई, द्रव्यमान और समय ही आएंगे, ठीक है, अधिकतर। चलिए और आगे समझते हैं इसके बारे में। अब देखो इसको अगर मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इसको यदि बल को मैं ऐसे लिखूं, जब आप विमा के फॉर्म में लिखोगे सही ढंग से तो बल आपने ऐसे लिख दिया, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान को किसी फॉर्म में लिखोगे m मास m की पावर 1, लंबाई l की पावर 1, समय t में आएगा t की पावर -2, m1 l1 t -2, m1 l1 t -2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और फिर इस 1 को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना चाहो तो नहीं दिखाओ, क्योंकि किसी के ऊपर घात नहीं मतलब उसका मतलब होता है घात 1, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे आपका मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इस पूरे वाले पोर्शन को बोलेंगे अपन विमीय समीकरण। क्या बोलेंगे? विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, समझ गए? यानी कि बल बराबर m1 l1 t -2, और इसे कोष्टक में पैक करके रखना है ऐसे, बल इज इक्वल टू m1 l1 t -2, वो हो जाएगा विमीय समीकरण। समीकरण में आपको पता है कहीं नहीं कि बराबर निशान आता है, ठीक है, हो जाएगा विमीय समीकरण, ठीक है। अब दूसरे इसको हटा, इसकी बात, तो ये पूरा हो जाएगा विमीय। अब बात करते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला सूत्र, तो विमीय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, इसको बोलेंगे विमीय t -, m1 l1 t -2 क्या है? विमीय सूत्र है। m1 l1 क्या है? यहाँ विमीय सूत्र। कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन, ठीक है। कोई पूछे आपसे कि भी बल की विमा क्या है, तो ये 1 है, m1 l1 t -2, यानी कि मतलब 1 और -2, मतलब कि द्रव्यमान की घात 1, द्रव्यमान की लंबाई की घात 1 और समय की घात 2, ये है विमा। विमीय सूत्र पूछे तो ऐसे लिखना होता है, कोष्टक में बंद करके m1 l1 t -2। विमीय समीकरण की बात करें तो समीकरण ऐसे लिखा जाता है पूरा, समझ गए? कुल मिला के एक बार और बताता हूँ चीज़ें। 1 -2, ये तो क्या है? इसकी विमा। 1 और -2 mlt, 1 -2, ये क्या? विमा। अब इस पूरे को कोष्टक m1 l1 t -2, इसको बोलोगे विमीय सूत्र, इसको बोलोगे विमीय सूत्र, और इस पूरे को इसको बोलोगे विमीय समीकरण। ये पूरा बल बराबर m1 l1 t -2, इसको बोलोगे विमीय समीकरण, समझ गए? शायद आप सभी को बहुतों को विमा निकालना आता भी होगा, विमा के बारे में पता भी, लेकिन विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, इसको लेके आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा, ठीक है। तो वो अब क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे विमीय सूत्र, ये पूरा हो जाएगा विमीय समीकरण। तो अब आपको कोई भी फार्मूले के लिए विमा निकालने के लिए बोले, कोई भी सूत्र के लिए, यानी कि मतलब कोई भी दे दे, मतलब कोई भी राशि, ठीक है, कैसे भी करके, मतलब 3-4 राशियाँ मिक्सअप करके भी दे दे, कुछ भी दे दे, आप उसका निकाल सकते हो। क्या करना है? जैसे तैसे करके उसको 7 मूल मात्रक की फॉर्म में लाना है। मतलब 7 में जरूरी नहीं 7 आए, कई बार 2 भी आ सकते हैं, कई बार 1 भी आ सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, देखो 3 एग्जाम्पल लेते हैं अपन।
एक तो विद्युत आवेश है, एक ऊर्जा है, एक विद्युत विभव है, इनकी विमा ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले विद्युत आवेश से। विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश मतलब Q। किससे लिखते हो आप इसको? Q से लिखते हो। ठीक है, तो इसको आपको आवेश की विमा निकालनी है। तो आपको पता है धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। धारा क्या होता है? आवेशों के प्रवाह की दर। तो अगर धारा लिखोगे I बराबर क्या होता है? Q upon T। Q upon T, यहाँ से क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू I इंटू टी। Q इक्वल टू I इंटू टी। अब देखो I का मात्रक क्या था? एम्पियर, तो वो क्या था? मूल मात्रक है एम्पियर। T का क्या होता है? समय, तो समय भी क्या है? मूल मात्रक, यानी कि ये अब अपने मूल मात्रकों की फॉर्म में आ गया। अब इसको और ज़्यादा आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? आप कंफ्यूज ना हो। जब भी अपने को क्या करना, अपना टारगेट ये रहेगा कि कैसे भी करके कोई भी मतलब आपको राशि दी हुई है, ठीक है, तो या कोई भी मात्रक दिया हुआ है, तो उसको तोड़ के ऐसे लाओ कि वो 7 जो मूल मात्रक है उनकी फॉर्म में आ जाए। जरूरी नहीं सारे 7 ही आए, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो Q बराबर I इंटू टी होगी। अब इसमें कोई भी व्युत्पन्न बाकी नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी व्युत्पन्न बाकी नहीं रहना चाहिए, समझ गए? कोई भी व्युत्पन्न बाकी ना रहे। तो अभी I क्या है? मूल मात्रक है एम्पियर। समय क्या है? T, भी मूल मात्रक है। यहाँ से आप Q लिखोगे तो Q क्या लिखोगे? तो Q की विमा क्या हो जाएगी? अगर Q को मैं लिखूँ आवेश, तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी M नहीं है, तो M 0, ठीक है, L 0, ठीक है, T की घात कितना है? 1, T की घात 1, और I के लिए जो एम्पियर, तो A की घात 1। ये हो जाएगा M0 L0 T1 A1, M0 L0 T1 A1। ठीक है, ये हो गया किसके लिए? हो गया विमा आवेश के लिए। अब आपसे कोई पूछे कि ये तो होगी इसकी विमा है, विद्युत आवेश की क्या विमा है? ये विमा है, तो सर विमा क्या होती है? विमा और विमाएं में क्या डिफरेंस है? तो कोई सिंपल सी बात है, विमा है तो मतलब ये सब मिलके हो गया विमा है। M L T, आप बोलोगे कि कोई आपसे पूछे कि इसकी विमा है बताओ, तो आप बताओगे सर M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, A की पावर 1, यानी कि 0 0 1 1, ऐसे हो गया। अब विमा यानी कि मतलब एक पर्टिकुलर राशि की पूछा जाएगी, यानी कि ये पूछा जाएगा कि भाई विद्युत आवेश में लंबाई की विमा क्या होती है? तो आप बोलोगे 0, समझ गए? विद्युत आवेश में लंबाई की विमा क्या होती है? 0। फिर कोई पूछेगा भाई विद्युत आवेश में समय की विमा क्या है? तो 1, समझ गए? मतलब एक एक राशि के सापेक्ष में बोलोगे तो वो बोलोगे विमा, और पूरा मिला के बोलोगे तो विमा है, समझ गए? चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा की। तो आप सभी को पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो जूल यानी कि मतलब अपने कुल मिला के जूल कब आएगा? कुछ से कुछ कार्य होगा, तो कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, तो क्या होगा? अपने को निकालना क्या है? कार्य की विमा निकालनी है। जूल की निकालनी मतलब कार्य की निकालनी है। और कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बात तो सही है, बल इंटू विस्थापन। तो आपको पता है बल के लिए क्या होता है? बल के लिए विमा क्या होती है? वही अभी अपने निकाली थी, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2 इंटू विस्थापन किस में आएगा? लंबाई में आएगा, तो L की पावर 1 एक और हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो जो ऊर्जा के लिए है वो क्या लिखा जाएगा? ऐसे सही ढंग से देखो तो ऊर्जा के लिए लिखा जाएगा M1 L2 T-2, समझ गए? M1 L2 T-2। ध्यान रखना ये सभी मूल मात्रक की फॉर्म में, जो इसके अंदर जो आएगा ना वो मूल मात्रक की फॉर्म में, यानी कि जो भी काम में ले रहे हो, M भी क्या मूल मात्रक, L भी मूल, T भी मात्रक, ये भी क्या है? मूल मात्रक। T-2, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य की प्रकार की ऊर्जा है, तो कार्य का मात्रक इसमें जूल में आएगा, तो यहाँ पर M1 L1। अब आपसे यहाँ से कोई पूछे कि भाई ये बताओ इस
वो क्या बोले, मतलब ऊर्जा का वीमी सूत्र है, या फिर जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा में लंबाई की विमा कितनी होती है, तो आपको बोलना है 2। आपसे कोई पूछेगा कि भाई ऊर्जा में लंबाई की विमा कितनी होती है, 2। ऊर्जा में द्रव्यमान की विमा कितनी होगी, 1। ऊर्जा में समय की विमा कितनी होगी, -2। कितनी, -2। समझ गए। और कोई पूछे कि ऊर्जा की विमाएँ क्या होती है, तो सर m1 L2 T-2। साथ में बोलो तो वो होगी विमाएँ। और अगर एक एक करके कोई पूछे कि भाई इसमें द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, 1, तो वो विमा, लंबाई की 2 वो विमा होगी, समय की -2 वो विमा, और साथ में बोलोगे तो विमाएँ। ठीक है, विमाएँ, और एक एक की बात करोगे तो विमा। समझ गए। मैं चाहता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि कभी भी कोई क्वेश्चन में मतलब ऐसे एक छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होती है ना, तो कभी कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, सारे काम आसान हो जाते हैं। अब बात करते हैं विद्युत विभव की। किसकी बात करते हैं, विद्युत विभव। तो विभव आपको पता है, विभव का फॉर्मूला था V = W/Q, यानी कि मतलब जूल प्रति कूलम। ये होता है विभव का, जूल प्रति कूलम, विभव का यही होता है ना। ठीक है, तो आपको पता है जूल की विमा, ये आपको पता है m1 L2 T-2 अपॉन ये जो कूलम है उसका क्या है, m0 L0 T1 A1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये आ गया m1 L2। ठीक है, ये t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि t-3 हो जाएगा टोटल, और a-1। यहाँ से आप देखोगे तो विद्युत विभव का जो पूरा विमी समीकरण वो कैसे बनेगा, ये m1 L2 T-3 a-1। एक बात ध्यान रखना, कभी भी इस विमा को रटने की कोशिश मत करना, कभी भी मत रटना। ठीक है, बस मैं सिर्फ आपको एक कभी थोड़ा जल्दी करने के लिए सिर्फ बस इस बल की विमा को याद कर लो, m1 L1 T-2, क्योंकि बल के आसपास बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। समझ गए। m1 L1 T-2 बल की ये जो है विमा है, वो विमा याद कर लो कि भाई बल का फॉर्मूला क्या होता है, विमी सूत्र m1 L1 T-2। बस उसके अलावा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी विमा रटना मत, वो हमेशा निकालना होता है। ठीक है ना, कभी भी ऐसी गलती मत करना, विमाएँ कभी रटी नहीं जाती। समझ गए। बस ये है कि बल का भी कोई रटने का काम नहीं है, आप निकाल सकते हो, मैंने बताया ना पीछे जो निकाला, लेकिन चूँकि ये थोड़ा अपने को डायरेक्ट माइंड में याद रहे तो चीज़ें जल्दी हो जाती है, बाकी कभी भी विमा रटने का काम नहीं होता। तो समझ गए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। और वैसे तो देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अब अपन उन सभी का मतलब विमा निकालने नहीं बैठ सकते, उन सभी की विमा अपन निकालने यहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जिनकी विमा मैं बताऊंगा। बाकी तो जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो जैसे कि चैप्टर में आ गया कुछ भी विस्थापन आ गया तो उसकी विमा निकालेंगे। ठीक है, वेग आएगा तो उसकी भी विमा निकालेंगे। ठीक है, ऊष्मा आएगी तो उसकी विमा निकालेंगे। जब भी कोई मात्रक आएगा, ठीक है, जैसे कि धारिता आएगी, ठीक है, तो उस धारिता की विमा निकालेंगे। समझ गए। तो मतलब जब भी कोई मात्रक अपन आगे पढ़ेंगे तो आएगा तो उस टाइम उसकी विमा निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए मतलब अपने को ऐसे नहीं कि सारे फार्मूले लेके फिर अपन सभी की विमा यहाँ निकालें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप चाहो तो प्रैक्टिस करना चाहो तो मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें तो सिंपल सी चीज़ है, बस कोई भी राशि दो, कोई भी मात्रक आपको दिया हुआ, उस मात्रक को क्या करना है, उस मात्रक को तोड़ के सिर्फ उस मूल मात्रकों की फॉर्म में लाना है। 7 मूल मात्रकों की फॉर्म में लाना है। ठीक है, और मोस्टली सभी 7 तो कहीं आएंगे भी नहीं, बस मोस्टली तो आपके M, L और T में काम हो जाएगा, फिर कहीं पे A आ जाएगा, कहीं पे फिर मोल जो पदार्थ की मात्रा है वो भी आ सकता है कहीं पे, मतलब कभी कुछ ऐसे फॉर्मूले में आ सकता है। बाकी तो मोस्टली M, L और T में काम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ तक A, बस ये 4। अगर और किसी सवाल को थोड़ा लंबा कर दे तो M, L, T और A में काम हो जाता है। ठीक है, बाकी 3 और पीछे रहते हैं। कभी कभी जैसे ताप है, ठीक है, ये T समय है, ये T क्या है, समय है। अब ताप भी आएगा तो ताप के लिए आपको पता है काम में क्या ले जाता है, केल्विन। ठीक है, तो वो आपको कुल मिला के 7 इन मूल मात्राओं की फॉर्म में लाना है। सिंपल सी बात ये है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको विमाएँ समझ में आ गया होगा। कल इनको लेके कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत सूत्र को और लेके, ताकि विमाएँ से आपका डर खत्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही।